जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आप सबका स्वागत। चलिए चलते हैं आज के मुख्य विषय की ओर। साथियों, आज का मुख्य विषय बड़ा ही जबरदस्त है। आज का मुख्य विषय इस प्रकार है कि कन्या के घर का भोजन क्यों नहीं ग्रहण करता पिता आदि कोई भी कन्या के भोजन को क्यों नहीं ग्रहण करते, क्या कारण है साथियों। इस विषय पे मैं अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहा हूं। साथियों, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, चलिए बताते हैं। ऐसा होता है कि साथियों, जैसे सतपात्र को किसी को गाय दान में दी जाए और दाता उसका दूध ले तो पाप माना जाता है साथियों, क्योंकि दान में दी हुई किसी भी वस्तु का पर अधिकार दाता का नहीं होता। अगर मान सम्मान या अधिकार बदले में चाहता है या कोई चीज बदला चाहता है, वो दान नहीं मानी जाती साथी, वो दान नहीं माना जाएगा। और दान मानता है, ग्रहण करता है, उसकी बदला चाहता है तो वो पाप लगता है साथियों। इसीलिए दान की वस्तु पर दाता का कोई अधिकार नहीं होता। दान की वस्तु पर अपना अधिकार समझता है, वह दान नहीं माना जाता। और दान का बदला लेने पर दान नहीं माना जाता, वो पाप माना जाता है। जैसे संकल्प करने पर और व्यक्ति उसे कोई बदला में चाहने लगे तो वो एक बहुत बड़ा पाप और अन्याय हो जाता है साथियों। इसी प्रकार साथियों, कन्या जब दान की जाती है, कन्या एक दान है। कन्या दान करने पर उसके पिता माता आदि कोई भी उस कन्या के घर का भोजन ग्रहण नहीं करते और नहीं ग्रहण करना चाहिए साथियों। कन्या को दान करने पर कन्या के घर का भोजन नहीं ग्रहण करते पिता आदि कोई भी, क्योंकि कन्या को दान किया गया है। दान की गई वस्तु पर अपना अधिकार या कोई बदला या उसका ग्रहण करना, वो एक पाप माना जाता है। जैसे गाय दान कर दे और उसका दाता दूध पिए, वो दान नहीं मानी जाएगी गाय, एक पाप लगेगा साथियों। इसी प्रकार कन्या को दान करने पर पिता कोई भी उसके घर का भोजन नहीं करते, क्योंकि अगर करते हैं वो पाप माना जाता है। कन्या का दान नहीं माना जाता। कन्या एक दान की गई हुई है, उसका अगर भोजन करना एक बहुत बड़ा पाप या बदला माना जाता है। इसलिए दान की गई किसी भी वस्तु को अपना न समझे, अपना अधिकार न जमाए और उस पर अपनी ममता न रखे, उसके प्रति कोई भी किसी भी बदले की भावना न रखे, वही सच्चा दान माना जाता है। आजकल देखा गया, दान करते हैं, मान सम्मान या कुछ भी उसके बदले में चाहते हैं या भोजन चाहते हैं या करते हैं, उसका बदला चाहते हैं, तो साथियों वो दान नहीं माना जा सकता, वो एक पाप की वस्तु बन जाती है। इसीलिए साथियों, कन्या दान करने पर पिता आदि कोई भी उसके घर का अन्न ग्रहण नहीं करते। इसलिए साथियों, मैंने आपको ये विषय आपके समक्ष रखा। इसमें भी मैं ये दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड साथियों, ये के फर्स्ट और 62 से आपके समक्ष ये बात रखी कि कन्या के घर का भोजन क्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए पिता को। ये हमारे शास्त्रों में चलन है। दान की गई वस्तु को अपना नहीं मानते, उसका किसी भी प्रकार से प्रयोग नहीं करते, उसका भोजन आदि किसी भी तरीके से उसका प्रयोग या बदला डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं करते, अन्यथा दान नहीं माना जाएगा। या अगर व्यक्ति बदला चाहता है तो एक पाप की बात हो जाती है, पाप लगता है, दान नहीं माना जाता। अगर दान का संकल्प करने पर किसी भी प्रकार की उससे अपेक्षा रखता है या बदला चाहता है, किसी भी प्रकार का संकल्प होने पर, तो साथियों वो एक पाप है संकल्प करने पर दान का। इसीलिए जैसे बलि जी ने 3 पग भूमि का दान किया था,
फिर भगवान ने वो पूरी भूमि ले ली थी और बलि महाराज ने कभी बदला नहीं चाहा और उस भूमि को कभी अपना नहीं चाहा। एकदम कितने भी ले लो महाराज, संकल्प कर दिया, कभी नहीं चाहा। इसी प्रकार साथियों बदला नहीं चाहिए और बदला लेने पर एक पाप लगता है। साथियों मैंने ये बात आपके समक्ष रखी, आपको अगर ऐसा कहीं लगता है शंका तो साथियों मैं जरूर शास्त्र के अनुसार ये बात आपके समक्ष रखी है और आपका जो भी बात होगी कमेंट के माध्यम से उत्तर जरूर दिया जाएगा। लेकिन एक नियम है और कमेंट वही करे जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन किया हो। साथियों आपने इस चैनल को बहुत आगे तक पहुंचाया है और भी आगे पहुंचाइए और मिलते रहेंगे इसी आशा के साथ में साथियों। जय जय श्री राधे राधे राधे।